आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टेंस है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल, फेल हाल मुकम्मल सादा। ये बहुत ही आम सेंटेंस है, इसको हमने बड़े गौर से पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि उर्दू के ज़माने में कौन से लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होंगे जिनको हम देख कर या समझ कर बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये उर्दू के जुमलों के एंड पे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा वो है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या छोटी ये, बड़ी ये, ठीक है, ये वगैरह इस्तेमाल होंगे। ये अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा जो है वो थोड़ा है लेकिन लिखा मैंने पूरा हुआ है। तो आप इसको देख कर भी जहन में रख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनमें भी आप नोट कर सकते हैं। ये ऐसा सेंटेंस है जी कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बारे में हमने इंग्लिश में बात करनी हो तो हम कैसे करेंगे, उसका जुमला कैसे बनाएंगे। इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये टेंस आप जो पढ़ रहे हैं, ये पहला टेंस आपके सामने आया जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। चलें जी, हमारे वही जुमले वगैरह हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि दो तीन चीज़ों को अपने ज़हन में बिठा लें। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ आपने क्या करना है जी, हैव का इस्तेमाल करना है। आई और यू के साथ ये जहन में रखना है कि हमेशा हैव लगेगा, जबकि दे, वी, यू, प्लूरल में कोई भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, उनमें आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब हैव। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। चलें जी अपने जुमले देखते हैं। मैं खत लिख चुका हूँ, जुमले पर ज़रा गौर करें, चुका हूँ गा, ठीक है जी, चुका हूँ गा। आप ऊपर भी देख सकें, आई हैव रिटन अ लेटर। राइट पहली फॉर्म होगी, रिटन दूसरी और रिटन ही तीसरी होगी। तीसरी फॉर्म इसमें यूज हुई है। तुम खत लिख चुके होगे, यू हैव रिटन अ लेटर, तुम खत लिख चुके होगे। वो खत लिख चुका होगा, ही हैज़। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही एक सिंगल है, वाहिद है, तो उसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। असलम खत लिख चुका है, असलम भी वाहिद बंदा है, एक है, तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे, असलम हैज़ रिटन अ लेटर। असलम और अकरम खत लिख चुके होंगे, ये अब जमा की फॉर्म में आ गया है, ठीक है, दो बंदे हो गए हैं, एक से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप जुमले में देख सकते हैं, असलम एंड अकरम हैव रिटन अ लेटर। ये था जी हमारा आज का टेंस, बड़ा ही अहम टेंस है, इसको आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है, समझना है, और इसका आपने पूरी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है नेगेटिव फॉर्म, फेल हाल मुकम्मल की मनफी फॉर्म। पहले गौर करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जिस तरह के आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम होगा तो उसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आपने हैव का यूज़ करना है। ये आप पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं जो सिंपल था। चलें जी हम अपने जुमलों की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा।
तुम खत नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। वो खत नहीं लिख चुका है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। असलम खत नहीं लिख चुका है, असलम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। असलम और अकरम खत नहीं लिख चुके, असलम एंड अकरम हैव नॉट रिटन अ लेटर। इसमें आपने सिर्फ हैज़ और हैव के यूज़ का आपने ध्यान रखना है और साथ में आपने नॉट का यूज़ करना है, तो ये आपकी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। इस तरह ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम अपने टेंस को उधर से जारी रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसकी अब आज हम पढ़ेंगे जी इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी सवालिया जुमला। कोई मुश्किल नहीं है, जिन बच्चों ने पिछले टेंसेस में गौर से पढ़े हुए हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जिनके अभी तक ज़हन में बात नहीं बैठी, तो बार बार रिपीट करने से इंशाल्लाह ज़रूर उनके ज़हन में आ जाएगी। स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है हैज़ और हैव जो है वो जुमले के स्टार्ट पर आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब आप ज़रा गौर करें, पिछले जो टेंसेस हैं उनमें होता गया था कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में जो वर्ब की फॉर्म होती थी वो फर्स्ट ज़्यादा हो जाती थी ज़्यादा टेंसेस वगैरह में, लेकिन ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की अभी तक थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी प्लस क्वेश्चन मार्क। चलें जी अपने जुमलों को ज़रा देखते हैं। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, हैव आई रिटन अ लेटर। हैव स्टार्ट पर आ गया और आई सेकंड पोजीशन पे आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जा रही है और एंड पर क्या आ गया जी क्वेश्चन मार्क। जुमले हमारे वही हैं, हैव यू रिटन अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, हैज़ असलम रिटन अ लेटर, हैव असलम एंड अकरम रिटन अ लेटर। सिर्फ हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव का यूज़ किधर होना है, ये आपने फार्मूला जहन में रखना है। और वो जुमला जो भी होगा उसके आपने स्टार्ट पे उसको ले आना है, तो आगे आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कौन सा टेंस बन जाएगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव फॉर्म। ये था ये हमारा आज का टेंस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।